वाले हैं कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, देखो कंपनी होता क्या है, तो इससे पहले जानते हैं कि ये कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कंपनी। तो इसका सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा कंपनी अधिनियम, और इंग्लिश में बोलते हैं कंपनी लॉ। ये जो बीकॉम है या एमकॉम वाले छात्र होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो कंपनी से आशय लाभार्जन के उद्देश्य से व्यक्तियों द्वारा बनाई गई, ठीक है, ऐसी संस्था है जिसका समामेलन एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। ठीक है, तो कंपनी होता क्या है कि जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई एक ऐसा संस्था है जिसका सम्मेलन एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है या कानूनी रूप में होता है, और जिसके सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित रहता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, और तथा जिसका अस्तित्व जो है सदस्यों से अलग होता है, और इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसका अस्तित्व भी अलग होता है। उनकी एक सार्वमुद्रा होती है। ठीक है, कंपनी की क्या होती है, कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, लोगो होता है जिससे उसकी पहचान हो सके। अब परिभाषा की बात करते हैं तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो है 220 के अनुसार इसमें परिभाषा दिया गया है कि कंपनी से आशय इस अधिनियम या पूर्व कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी से है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में कहा गया है कि कंपनी से आशय इस अधिनियम मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो अधिनियम बनाया गया उसके तहत या पिछले अधिनियम के तहत, ठीक है, पंजीकृत कंपनी से है। अब प्रोफेसर LH हैने के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कानून के द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व होता है, एवं जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, और जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, तथा जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। ठीक है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है, लोगो होता है। अब हम इस सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, तो उपयुक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि कंपनी क्या है, एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या है, एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। ठीक है, जिसका जो है निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है, और जिसके सदस्यों का दायित्व सामान्यतः क्या होता है, सीमित होता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, और उनका जो है अस्तित्व सदस्यों से अलग होता है। ठीक है, कंपनी की अर्थ एवं परिभाषाएं।